लेडीज़ हों, जेंट्स हों, स्लीपर कास्ट वाले हों, एयर कंडीशनड वाले हों, सारे वेटिंग हॉल को खोल दिए गए हैं। सभी सैनिटाइज किए हुए हैं। आपको मालूम है कि पटना जंक्शन देश का पहला स्टेशन है जिसके पास लार्जेस्ट वेटिंग हॉल है। मेरे पास बड़े बड़े 2 स्क्रीन्स हैं जिस पर हमारा विजुअल चलता रहता है कि कोरोना जो है यह अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए कोई ढिलाई नहीं। एक काउंटर दे दिया है यहाँ पर जिस पर जिला प्रशासन के आदमी आते हैं और जो लोग मास्क नहीं लगाए रहते हैं उनकी तुरंत जांच की जाती है। उस कैमरा से होकर लोग गुजरे, पैसेंजर्स को पता भी नहीं चलेगा और उनकी काउंटिंग हो जाएगी, उनका स्कैनिंग भी हो जाता है, उनके टेम्परेचर की रिकॉर्डिंग हो जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं वसीम खान। कोरोना लगातार अपना पांव पसार रहा है, जिसको लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से लगातार गाइडलाइंस भी जारी किए जा रहे हैं। पर पटना की सड़कों पर शायद लोग ये भूल चुके हैं और शायद ये सोच रहे हैं कि कोरोना खत्म हो गया है। पर अभी हम पटना जंक्शन पर मौजूद हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए खास मेहमान नीलेश कुमार, स्टेशन डायरेक्टर, मौजूद है। सर, बहुत बहुत सर शुक्रिया सर। थैंक यू। सबसे बड़ी बात यह है कि स्टेशन पर तमाम बंदोबस्त किए गए हैं। कोरोना को मद्देनजर रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग को भी फॉलो कराया जा रहा है। सैनिटाइजर्स के लिए मशीन लगाए गए हैं कि लोग अपने हाथों को सैनिटाइज कर ले। इवन कि मशीन्स बड़े बड़े वैसे भी लगाए गए हैं जो अगर सामान लेकर आते हैं, बैग्स लेकर आते हैं, तो उनके बैग को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। थर्मल स्कैनिंग भी की जा रही है। पर शायद कुछ यात्री ऐसे हैं जो कोरोना को दावत देते दिखाई दे रहे हैं। तमाम संदर्भों पर हम बातचीत भी करेंगे। ठंड का मौसम भी है, ऐसे में कुछ परेशानियां भी आती हैं। सर, सबसे पहला सवाल यही होगा सर कि ठंड का मौसम है और कोहरा जब आता है तो ट्रेनें अक्सर लेट हो जाया करती हैं। ऐसे में यात्री जो हैं, कोरोना का वक्त है, स्टेशन पर ही रुकेंगे, क्या कुछ आप लोग इंतजाम करने वाले हैं और क्या कुछ सोच रहे हैं सर उस विषय पर? देखिए, फॉग के ऊपर तो रेल प्रशासन का नियंत्रण नहीं है क्योंकि ये तो नेचुरल है, ये हर साल होते हैं और हमारी तैयारी हमेशा होती है। इंजन्स में हम लोगों ने फॉग डिवाइस लगवा दिया है सो दैट कि इस पर काबू पाया जा सके, किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं हो सके, ड्राइवर को अग्रिम जानकारी मिल सके। हमारी पेट्रोलिंग जो है वो रात भर करती रहती है। पेट्रोलिंग की पार्टी जो है वो ट्रैक पर घूमती रहती है, उनके पास भी वो जीपीएस सिस्टम दिया हुआ रहता है। साथ ही साथ कुछ रेट्रो रिफ्लेक्टिव जो है वो पेंट किए जाते हैं, कहीं कहीं वाइट मार्किंग किया जाता है सो दैट तमाम चीज़ें की जा रही हैं कि ड्राइवर को अग्रिम जानकारी मिल सके कि सिग्नल्स आने वाले हैं, स्टेशंस आने वाले हैं, बी रेडी फॉर दैट, ताकि आपकी गाड़ी आज के डेट में जो चल रही है वो 130 kmph पे चल रही है, 130। वह ज़माना नहीं रहा जो 60-70 गाड़ी चलती थी। 130 पर चलना और गाड़ी को नियंत्रित करना यह ड्राइवर की बहुत बड़ी जिम्मेवारी रहती है। तो लोगों की सुरक्षित यात्रा के लिए सबसे पहला कदम ये सब उठाए जा रहे हैं ताकि ड्राइवर को सुविधा हो और वह अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कर सके और गाड़ी को नियंत्रित रख सके, स्टेशन पर ला सके सुरक्षित लोगों को। ये पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमारे पास सारे प्लेटफॉर्म्स पर आप एक देख लें, 10 देख लें, जितने वेटिंग हॉल हैं, लेडीज़ हों, जेंट्स हों, स्लीपर कास्ट वाले हों, एयर कंडीशनड वाले हों, सारे वेटिंग हॉल को खोल दिए गए हैं। सभी सैनिटाइज किए हुए हैं, सब में अच्छी खासी लाइटिंग व्यवस्था है, बैठने के चेयर्स हैं, कंफर्टेबल है। आपको मालूम है कि पटना जंक्शन देश का पहला स्टेशन है जिसके पास लार्जेस्ट वेटिंग हॉल है। तो ये खुले हुए हैं, ये यात्रियों के लिए। अगर गाड़ियाँ विलंबित होती हैं, आने में जाने में कोई असुविधा न हो, यात्रियों को आराम से वेटिंग हॉल का फ़ायदा उठा सकते हैं। ठंड को लेकर वेटिंग हॉल में कुछ खास इंतजाम किए गए सर आप लोगों की तरफ से या रेल प्रशासन? देखिए, चूंकि ये एयर कंडीशन, सब ज़्यादातर हमारे वेटिंग हॉल एयर कंडीशन नहीं है, तो उसमें अलग से एडिशनल व्यवस्था की ज़रूरत रहती नहीं है। वो ऐसे सीट्स हैं, ऐसी बनावट इसकी है कि वहाँ पर ठंड का एहसास कम से कम होता है। सर, अब हम बात करेंगे क्योंकि कोरोना की चर्चा हो रही है पूरे देश भर में और लगातार कोरोना पांव भी पसार रहा है। हालांकि बिहार में विधानसभा चुनाव रहे, चुनाव संपन्न हो चुके हैं, उसके बाद लोगों को ऐसा लगने लगा है कि शायद कोरोना खत्म हो गया है। पर पटना जंक्शन पर तमाम व्यवस्थाएं की गई है, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो जागरूक नहीं होना चाह रहे हैं। यूँ कह सकते हैं कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोरोना खत्म हो गया है। आप लोगों की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं उन लोगों को जागरूक करने के लिए? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा पास ऑडियो और विजुअल ये दोनों ही चलते रहते हैं राउंड द क्लॉक। मैं ये कह सकता हूँ कि ये इंटरमिटेंटली ये चलते रहते हैं, इंटरमिटेंटली चलते रहते हैं। हमारे पास अपना
लाउड स्पीकर का सिस्टम है, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, उससे इन चीज़ों की जानकारी दी जाती है। मेरे पास बड़े बड़े 2 स्क्रीन्स हैं जिस पर हमारा विजुअल चलता रहता है कि कोरोना जो है यह अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए कोई ढिलाई नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो यात्री आते हैं उनसे बार बार मैंने अपील की है और आपके माध्यम से पुनः अपील करना चाहता हूँ कि 2 गज की दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और ये मास्क कभी ना भूलें। हमारे पास व्यवस्था है, अगर खुद सैनिटाइजेशन करके आप आते हैं, इसके बावजूद भी पटना जंक्शन पर सैनिटाइज करने के लिए हमारे आदमी लगे हुए रहते हैं। वह फ्री ऑफ कॉस्ट सैनिटाइज किया जाता है बाय यूटिलाइजेशन ऑफ लिक्विड केमिकल्स के द्वारा किए जाते हैं। नॉट ओनली दैट, अगर आपको चाहिए कि मैं ये लिक्विड का इस्तेमाल ना करूं, हमारे पास अल्ट्रा वायलेट मशीन भी रखी हुई है। एक एजेंसी को हमने लाइसेंस दे रखा है, वह इसको सैनिटाइज करते हैं। विदेश जाने वाले यात्री हैं, उनके लिए विशेष सुविधा है। अगर अपने बैगेज की रैपिंग कराना चाहते हैं, वो आराम से मामूली शुल्क देकर वो करवा सकते हैं। तो ये सैनिटाइजेशन की व्यवस्था हमारे पास की गई है। इतना ही नहीं, ऐसी व्यवस्था जिला प्रशासन के सहयोग से मुझे मिली है। पटना जंक्शन इस मामले में भाग्यशाली है कि जिला प्रशासन ने हमें एक काउंटर दे दिया है यहाँ पर, जिस पर जिला प्रशासन के आदमी आते हैं और जो लोग मास्क नहीं लगाए रहते हैं उनकी तुरंत जांच की जाती है, रैपिड जांच की जाती है, उनको पकड़कर फिर ले जाते हैं। तो ऐसे लोगों पर यह भी अनाउंसमेंट तो होता ही रहता है। सिक्योरिटी फोर्सेस लगे रहते हैं, उनको पकड़ते भी हैं, उनको बाहर करते हैं। अगर मान लो कोई गलती से प्लेटफॉर्म पर आ भी गए, चूँकि आने तो सिर्फ उन्हीं यात्रियों को दिया जाता है जिनके पास कंफर्म टिकट्स हों, नो वेट लिस्टेड, नो RAC एंड इट्स नथिंग लाइक दैट। जुर्माने का भी प्रावधान है सर कि अगर जो मास्क वगैरह नहीं लगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो कर रहे हैं। सर्कुलेटिंग एरिया हमारा है महावीर मंदिर एंड में, करबिगया साइड में है। इन क्षेत्रों में ऐसे आदमी जो बिना मास्क लगाए, बिना सैनिटाइज किए घूमते रहते हैं, उन पर जिला स्तर से जो पुलिस प्रशासन के द्वारा दिए गए आदमी है वो उनको पकड़ते हैं, कुछ पेनल्टी वगैरह इम्पोज करते हैं। प्लेटफॉर्म पर जो है वो हमने व्यवस्था करवा दिया है कि इतने सारे काउंटर्स खोल दिए गए हैं, प्राइवेट एजेंसी को दे दी गई है कि आप अगर भूल भी गए कि हम लगेज मास्क और सैनिटाइजर ये दोनों अगर नहीं लाए हैं तो आप आराम से उसको मामूली रकम चुकाकर आप ले सकते हैं। ये व्यवस्था की गई है और काफ़ी अच्छा लोगों को फ़ायदा भी हुआ है। पैसेंजर्स आकर कहते हैं कि बहुत अच्छा इंतजाम किए गए हैं। ठंड को लेकर यूँ कह सकते हैं कि पटना जंक्शन तैयार है और यहाँ पर सारी सुविधाएं मिलेंगी। बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल लौट कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। हर साल की तरह इस बार और ज़्यादा मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल सर आपसे पूछना चाहेंगे क्योंकि बीते दिनों में पटना जंक्शन का मैं घूम रहा था, भ्रमण कर रहा था और लोगों से भी बातचीत कर रहा था, यात्रियों से भी बातचीत कर रहा था। मशीन लगाए गए हैं थर्मल स्कैनिंग के, सैनिटाइजर्स के लिए भी मशीन लगाए गए हैं, इवन कि जो सामान के जो बैग्स हैं उन्हें भी सैनिटाइज किया जा रहा है। तमाम प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद हैं, पर थर्मल स्कैनिंग जो मशीन लगाए गए हैं, यात्री शायद उन्हें देखकर नज़रअंदाज कर रहे हैं। क्या उसके लिए आप लोग कोई कर्मचारी को या कोई प्रशासनिक अधिकारी को वहाँ पर आगे लाएंगे, वहाँ पर रखेंगे? बिल्कुल, दिख नहीं रहा था मुझे। जो कैमरा लगाए गए हैं थर्मल स्कैनिंग के लिए, उस कैमरा से होकर लोग गुजरें, पैसेंजर्स को पता भी नहीं चलेगा और उनकी काउंटिंग हो जाएगी, उनका स्कैनिंग भी हो जाता है, उनके टेम्परेचर की रिकॉर्डिंग हो जाती है। हम लोगों ने कॉन्कोर्स में ऐसी व्यवस्था की है कि पाथ जो निकलने का बनाया है वो 1 बाय 1 निकल सकें और वहाँ पर एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन दे दिया है। कंस्ट्रक्शन का पॉइंट आते ही कैमरा सामने रहता है, वो रिकॉर्ड कर लेता है और उसके मॉनिटर वहाँ डिस्प्ले हो जाता है कि साहब इनके बॉडी के टेम्परेचर इतने हैं। उस पैसेंजर को जानकारी नहीं, यानी ऑटोमेटिक हो जा रहे हैं। जिन काउंटर पर जहाँ पर कि ये सुविधा नहीं है वहाँ पर हैंड से मैनुअल किया जाता है। जो टिकट चेकिंग स्टाफ है उनके पास ये दिए हुए हैं थर्मामीटर स्कैन करने के लिए, टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हैं, फिर टिकट चेक करते हैं, देन दे आर अलाउड टू प्रोसीड ऑन टू द प्लेटफॉर्म्स। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के आप लोग जागरूकता भी कर रहे हैं, मैंने कई कर्मचारियों को भी समझाते देखा है, पर लोग जो सर्कल बनाया गया है आप लोगों की तरफ से, रेल प्रशासन की तरफ से, शायद लोग उसे भी नज़रअंदाज कर रहे हैं। ऐसे में सर अनाउंसमेंट तो आप लोग कर रहे हैं, पर उन चीज़ों को और फोर्सली कैसे आप लोग फॉलो करवाएंगे आगे?
देखिए, इस सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हमारे पास 2 सिक्योरिटी फोर्सेस हैं। वन इज़ आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, एंड अनदर इज़ जीआरपी, जनरल रेलवे पुलिस। इनके स्टाफ आप शाम में आएँगे देखेंगे या सुबह भी देखेंगे, ये लगे रहते हैं। इनकी ड्यूटी है, ड्यूटी चेंज होती रहती है। दे आर असाइन्ड फॉर द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग। ये काम करते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग कई जगहों पर देखा गया सर कि फॉलो नहीं हो रही है। उसमें देखिए, एक शिकायत मुझे भी मिली थी अच्छा, कि साहब वो डिमार्केशन आपकी नहीं है। अच्छा, तो चूंकि डिमार्केशन जब से कोरोना का पीरियड शुरू हुआ है, तब से हम लोगों ने 3-4 बार, चूंकि पैसेंजर्स आते हैं जाते हैं, तो पैर के चलने से वो निशान मिट जाते हैं। तो उसके चलते लोगों को ये लगता है साहब आपने तो डिस्टेंसिंग करवाया नहीं, कैसे खड़े हुए, कहाँ खड़े हैं? इसकी कार्रवाई की जा रही है और आज के डेट पे ये कंप्लीट हो गया। हमारे साथ इस स्टेशन के डायरेक्टर नीलेश कुमार जी मौजूद थे और बातचीत कर रहे थे हम, क्योंकि ठंड का मौसम है। ऐसे में अगर आप यात्रा करते हैं तो पटना जंक्शन पर क्या कुछ सुविधाएं आपको मिलने जा रही है। साथ ही साथ यह भी चर्चा कर रहे थे कि क्योंकि कोरोना का वक्त है और कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेकर पटना जंक्शन कितना तैयार है। आपने सुना, नीलेश कुमार जी ने साफ कहा कि हमारी टीम यानी रेल प्रशासन की टीम पूरे मुस्तैदी के साथ तैनात है, तमाम गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है और खुद आगे आकर लीड कर रहे हैं नीलेश कुमार जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऑफिस में कम नीलेश कुमार जी स्टेशन का भ्रमण करते ज्यादा दिखाई देते हैं। हम वो भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जरा ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें नीलेश कुमार की तस्वीरें हैं। ये तमाम जगहों पर जा रहे हैं और जो चूक दिख रही है तुरंत फोन कर अधिकारियों को अवगत करा रहे हैं और उसे जल्द से जल्द ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। खैर, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो खूब लाइक करिए, खूब शेयर करिए। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ मैं वसीम खान, लाइव सिटीज पटना।